मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था लोकपाल और आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोकायुक्त। बट मैं इन दोनों टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा कि हमें इन दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या आवश्यकता थी हमें लोकपाल की और क्या आवश्यकता थी हमें लोकायुक्त की। इनसे पहले भी भारत में बहुत तरह की एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही जिस कारण इन दोनों की ज़रूरत थी हमें। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि सीबीआई को उन्होंने एक पिंजरे का तोता या फिर अपने मालिक की आवाज़ तक कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं एक भ्रष्ट मुक्त समाज। और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार एक बहुत ही बड़ी गंदगी की तरह है। जैसे अगर हम खराब प्रशासन में रहेंगे, खराब प्रशासन होता है एक दीमक की तरह और धीरे धीरे किसी भी राष्ट्र की नींव को खोखला कर सकता है खराब प्रशासन। और प्रशासन को खराब बनाता कौन है? भ्रष्टाचार। और अगर हम अपने प्रशासन को, अपने राष्ट्र को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ही हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त की डिमांड बार बार की जा रही थी। तो चलिए, लोकपाल तो मैंने आपको समझा ही दिया था, लोकायुक्त के बारे में आज हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमारे देश में लोकपाल की ज़रूरत थी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, उसी तरह हमारे देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ज़रूरत थी लोकायुक्त की भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। यानी ये दोनों काम सेम ही करते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हैं, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन लोकपाल करता है एक नेशनल लेवल पर और लोकायुक्त करता है एक स्टेट लेवल पर। बस दोनों में इतना फ़र्क है। जो हमारा लोकायुक्त है वो एक स्टेट लेवल पे काम करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल है एक नेशनल लेवल पे काम करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो लोकपाल के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें कल क्लियर की थी। अब मैं लोकायुक्त के बारे में कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत में जो पहला राज्य था हमारा, भारत में हमारा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त का गठन किया, वो था महाराष्ट्र, जिसने 1971 में यानी 1971 में भारत का पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त का गठन किया, वो था महाराष्ट्र। अब तक करीब 18 राज्य ने लोकायुक्त का गठन कर दिया है और एक केंद्र शासित यानी संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी ने भी लोकायुक्त का गठन किया है। जो संघ शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको। हमारे देश में महाराष्ट्र राज्य ने 1971 यानी 1971 में लोकायुक्त का गठन किया और करीब 18 राज्यों में अब तक लोकायुक्त का गठन किया जा चुका है। और इस 18 के अलावा एक संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी भी है जिसका नाम है दिल्ली, जिसने लोकायुक्त का गठन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति की गई है। यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लोकायुक्त को तो नियुक्त किया ही किया, उसके साथ साथ लोकायुक्त, उप यानी वाइस लोकायुक्त को भी नियुक्त किया है। वो पहले 4 राज्य हैं हमारे, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। एक बार फिर समझिए, भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति की है। उनमें से फर्स्ट है हमारा राजस्थान, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश। जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो लोकायुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। लोकपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जी, लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल।
बट उनको परामर्श करना पड़ता है। राज्यपाल को अगर अपने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है तो उनको पहले कुछ पर्सन्स से, कुछ लोगों से परामर्श करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले व्यक्ति होंगे हमारे, जो राज्यपाल जी जिनसे परामर्श करेंगे वो होंगे हमारे उसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले वो परामर्श करेंगे लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए। दूसरे सदस्य होंगे विधानसभा के अध्यक्ष। उस स्टेट की विधानसभा का जो भी अध्यक्ष होंगे उनसे भी परामर्श करना होगा। और विधानसभा में विपक्ष नेता यानी अपोजिशन पार्टी के जो नेता होंगे उनसे भी, और राज्य के मुख्यमंत्री यानी इन सभी से परामर्श लेना होगा। लोकायुक्त को नियुक्त करने का अधिकार पूरी तरह से राज्यपाल जी को है, लेकिन राज्यपाल जी को कुछ लोगों से परामर्श करना होता है, जिनकी डिटेल मैंने आपको अभी बताई, जिनमें फर्स्ट वन है हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सेकंड वन है विधानसभा के अध्यक्ष, थर्ड वन है हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी अपोजिशन पार्टी के नेता, और फोर्थ वन है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। यानी इन सभी से परामर्श लेना पड़ेगा। तो इनका जो कार्यकाल रहेगा, लोकायुक्त का जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 5 वर्ष, या तो 5 वर्ष या फिर उम्र 65 वर्ष, यानी या तो 5 वर्ष पहले हो जाए या उनकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाए। जो भी पहले हो जाए उतना ही उनका कार्यकाल होगा, यानी उनको रिटायर होना पड़ेगा। इन दोनों में एक जो कॉमन बात है लोकपाल और लोकायुक्त में, वो है हमारी लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही पदों पर दोबारा व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी लोकपाल और लोकायुक्त केवल एक ही बार नियुक्त किए जा सकते हैं, दोबारा नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति को कितनी बार भी नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह के जैसे हम शब्द पढ़ते आए हैं, तो लोकपाल और लोकायुक्त के लिए वो परमिशंस नहीं हैं, इनको केवल एक ही बार नियुक्त किया जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैं इन लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन सभी को मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो आप इन दोनों टॉपिक के बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, इनको बार बार सुनिए, समझिए, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। मैं क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस करूंगा कल की क्लास में, कल सुबह। थैंक यू।